हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। कैसे हैं आप सब? आई होप का ही सब बहुत अच्छे होंगे। एंड मैं भी अब पहले से थोड़ा बेटर हूँ। मेरी भी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, बट हाँ ये है कि अब मैं थोड़ा सा ओके हूँ। और आज की वीडियो उन सब के लिए है जिनके कमेंट्स थे। सबसे पहली चीज़ तो आप सबके लिए बहुत 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 वाला धन्यवाद। वो इसलिए क्योंकि मैंने आपसे सजेशन मांगा था और आपने मुझे भर भर के इतने सारे कमेंट्स दिए। और इसका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं आपकी थैंक यू सो मच। मैं मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। और आज मुझे उन्हीं सारे कमेंट्स में से कुछ कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जिनका मुझे रिप्लाई करना है। और मैं चाहती हूँ पर्सनली मैं उनको रिप्लाई करूँ, बट लिखने से सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको एक वीडियो बना के ही बता दूँगी कि ऐसा मैंने क्यों किया। ये तो मैंने बताया ही था। खैर हाँ, अब एक कमेंट मेरे पास आया था कि आपने बहुत गलत किया, आपको एग्ज़ाम देना चाहिए था। होना या ना होना, जब यदि आपका हो जाता फिर आप इसके बाद आप लीव कर देते, जॉब छोड़ देते। इतना इजी है? इतना इजी है क्या? ये बताइए, आप मुझे अपने दिल से पूछ कर बताइए। एक जॉब लेने के लिए लोग इतना पापड़ बेलते हैं, हम इतनी तैयारी करते हैं, और फिर उस स्टेज तक जाना। हमने प्री निकाला, मेंस निकाला, आफ्टर दैट हम वहाँ तक जाना। और फिर इसके बाद पता है क्या कि अब हमें नहीं करनी है। इतना पॉसिबल नहीं है। गिव अप करना है तो पहले ही करो। आप सोचोगे कि हम प्री भी दे ले, मेंस भी दे ले, हमारी जॉब लग जाए, फिर हम देखेंगे। देखो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, रियल बता रही हूँ मैं आपके लिए। देखो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस, देखो मैं ये है कि मेरी खुद की फ्रेंड का यूपी टेट क्लियर, सुपर टेट क्लियर, और उसकी जो, ये सोचो कि जॉइनिंग लेटर उसके पास आना था, बट पता क्या हुआ, उसकी शादी फिक्स हो गई। और ऐसी डिमांड रखी उन लोगों ने कि हमें जॉब नहीं करवानी है। इतनी टैलेंटेड, इतनी इंटेलिजेंट होते हुए एक बार में उसने टेट निकाला, एक ही बार में उसने सी टेट निकाला। 130 प्लस मार्क्स थे उसके, मेरी फ्रेंड के। और फिर आफ्टर दैट पता है क्या हुआ? तब से लेकर अब वो सिर्फ कोशिश कर रही है, मेहनत ही कर रही है। नहीं हुआ सिलेक्शन उसका, और अभी भी कोशिश कर रही हो। भगवान करे उसका हो भी जाए सिलेक्शन, क्योंकि सी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। और मैं दिल से प्रे करती हूँ कि उसका सिलेक्शन हो। देखो सबसे पहली बात ये होती है कि इतने दूर जाकर छोड़ना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना? तो कोई ना कोई, मैं नहीं चाहती थी कि मैं इतनी लंबी जर्नी पहले तय करूँ ये दिखाने के लिए कि मेरा प्री निकला में। फिर इससे अच्छा है कि वो मेरे लिए कम, मैं उस मतलब मेरा जो मोटिव है वो कहीं ना कहीं वो नहीं है। मेरे को अपनी सिटी में ही रहना है, मुझे अपनी फैमिली के साथ ही रहना है। सो आई वॉज डिसाइड कि मैं ये नहीं दूंगी, राइट। और मुझे जो भी करना है अपने यहीं करना है। तो ये चीज़ मेरी पहले से माइंड में क्लियर थी। हाँ, एक कमेंट और था कि उनका कमेंट ये था कि हाँ, पैसा बहुत ज़रूरी है। और मेरे लिए तो पैसा सब कुछ है, फैमिली मायने नहीं रखती है, पैसा बहुत ज़रूरी है। और पैसा मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जॉब हमें कहीं भी मिल जाए हम कर लेंगे। आज आप ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने वो चीज़ फील नहीं की जो शायद मैंने फील कर ली। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं मानती हूँ, आई एग्री विथ यू कि मनी इम्पोर्टेंट है, पैसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज पैसे के बिना कुछ नहीं होता। बट फैमिली उतना ही इम्पोर्टेंट है। वाई? बिकॉज जब आप ये सोचो आपके पास अ लॉट ऑफ मनी हो बट आपके पास फैमिली ही ना हो, तो आप क्या करोगे? नहीं कर पाओगे ना। और सबसे पहली चीज़, एक चीज़ और, आप सोचोगे कि भाई हमारे पास फैमिली होगी तो कई सारी चीज़ें, हमारे सुख हमारे दुख हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के बांट सकते हैं ना। आज हमारी जॉब लग जाती है, काफ़ी सारी पैसा, बहुत पैसा है, सब कुछ है, बट फैमिली ही नहीं है। हाँ, तो क्या मतलब ऐसी जॉब का, राइट? और क्या मतलब ऐसी खुशियों का? आज जॉब कहीं किसी और स्टेट में है,
फेस्टिवल आता है, दिवाली आती है, होली आती है, हमारा मन करता है कि हम अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें, बट कभी हमें लीव नहीं मिली, कभी किसी वजह से हम जा नहीं पाते, तो क्या मतलब है ऐसे जॉब का, क्या मतलब है ऐसे पैसों का। मेरे लिए उन पैसों का कोई मायने नहीं रखता यदि वो पैसे मेरी फैमिली के लिए हैप्पीनेस का रीज़न ना बने, राइट। एक कमेंट और था जिसका मैं रिप्लाई आपको दे रही हूँ। देखो जस्ट वेट। हाँ हाँ, एक कमेंट और था, वो ये था कि देने जाना चाहिए था, आपको देने जाना चाहिए था, आपने बहुत बड़ी गलती की। आप